हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करने वाले हैं आज मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम थर्ड में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बोल सकते हो, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी AS11 की बात करेंगे। जैसा कि ये टॉपिक बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी आ गया है, तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे चलेंगे। किस टाइप के प्रैक्टिकल हैं, क्या कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है। कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, नाम बता रहा है भाई, कन्वर्ट करने के लिए बात बोल रहे हैं। सब में आपको दिया क्या होगा, जैसे हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा है, फाइनल अकाउंट की कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दी होगी आपको, बट डॉलर में दिया होगा। उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, रुपीज़ में। रुपीज़ में मतलब ट्रायल बैलेंस अपने को पहले बनाना पड़ेगा। उसके बाद जैसा अदर इंफॉर्मेशन हम पढ़ते आए हैं, मतलब बनाते आए हैं कि पहले हमें ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, फिर P&L बनाना पड़ेगा, और लास्ट में हमारा क्या रहेगा, बैलेंस शीट रहेगा। तो ये आप कब बना पाओगे कि जब आपके पास प्रॉपर एक ट्रायल बैलेंस रहेगा। तो अब जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको ये जो डिटेल्स दे के रखा है, हेड ऑफिस अकाउंट, सेल्स, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, स्टॉक, फर्नीचर, कैश, एक्सपेंसेस, सैलरीज, टैक्सेस, रेंट एंड सन्डी डेटर्स, कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे है। और ये जो दिया गया वो डॉलर फॉर्म में दे के रखा है। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेट दिया होगा कन्वर्ट करने के टाइम पे। यहाँ मैं लिखता हूँ, कन्वर्ट करने के टाइम पे रेट दिया होता है। रेट जो है कौन कौन सा रहेगा, एक तो ओपनिंग रहेगा, ओपनिंग रेट रहेगा, और सेकंड क्लोजिंग रेट रहेगा, क्लोजिंग, और एक एवरेज रेट रहेगा, ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप यही समझ जाओ कि सर ये रेट किस पे लगेगा और कब लगेगा। ओपनिंग रेट नाम बता रहा है, ओपनिंग पे चाहिए, मतलब ओपनिंग स्टॉक पे ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ओपनिंग सिर्फ एक पे रहेगा, किस पे, एक पे, ओपनिंग स्टॉक पे रहेगा। ओपनिंग रेट का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। क्लोजिंग किस पे रहेगा, जितने भी हमारे बैलेंस शीट वाले आइटम है, क्लोजिंग रेट किस पे चलेगा, जितने भी बैलेंस शीट वाले आइटम है। ध्यान रखना, यही स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट लाइन, एक एक वर्ड सुनना समझना बहुत जरूरी है कि मैंने बताया जो क्लोजिंग का रेट होगा वो बैलेंस शीट के जितने भी डिटेल दिए हैं लायबिलिटी साइड असेट पे अप्लाई होंगे, बट कंडीशन है कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई एक स्पेशल रेट ना दे के रखा हो, मतलब उस पर्टिकुलर डेट का कोई रेट ना दिया हो तो लगेगा। अब जैसे मैं बात करूं इस टॉपिक की, यहां पे ध्यान दो, इधर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आर एक्वायर्ड इन 1117, और यहां पे देके रखा है भाई आपका 1 यूरो की वैल्यू है 15, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। अब ये एक स्पेशल देके रखा है 15, उस असेट के परचेस का अगर रेट, मतलब कन्वर्जन रेट अपने को अगर दिया है तो उसी पे अप्लाई होगा, नहीं तो रिमेनिंग जो बच गए वो बैलेंस शीट वाले आइटम हमेशा होंगे क्लोजिंग वाले पे। बाकी जो एक्सपेंसेस हमारे बच गए, कौन से एक्सपेंसेस बच रहे हैं, P&L पूरा बच रहा है। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दो, बाकी बच रहे, तो वो सब किस पे जाएंगे, एवरेज पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, एवरेज पे जाएंगे। क्लियर है, रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ फिर से बात करते हैं। अपने को रेट दिया होगा एवरेज, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक पे, ओपनिंग साइड कर दो, खत्म हो गया। ओपनिंग स्टॉक पे ही कन्वर्ट होगा, बाकी जो बच गया वो दो पे कन्वर्ट होंगे। कौन कौन से दो हमारे, क्लोजिंग, एवरेज। एवरेज में ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दो, जितने भी ट्रेडिंग एंड P&L की आइटम है वो जाएंगे एवरेज पे। लास्ट बचा क्लोजिंग। क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, जो भी बैलेंस शीट वाले आइटम है, बोले तो लायबिलिटी है, एसेट है, वो जाएगा किस पे, हमारा क्लोजिंग। लेकिन कंडीशन क्या बोला है, किसी पर्टिकुलर एसेट का कुछ उस डे पे डॉलर या यूरो ना दिया हो तो। क्लियर है। अब एक डाउट ये बन सकता है सर कि हमेशा ओपनिंग, एवरेज, क्लोजिंग दिया ही होगा क्या, नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओपनिंग, क्लोजिंग बेसिकली दिया होता है, एवरेज हमको फाइंड आउट करना होता है। बहुत कम चांसेस ऐसे रहेंगे कि एवरेज दिया होता है, वो भी आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जांपल अभी के लिए समझो कि ओपनिंग, क्लोजिंग दिया और एवरेज ना दिया हो तो कैसे करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर देना। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करना, एवरेज का रेट आ जाएगा। क्लियर समझा क्या बोला गया है, मतलब ये जो डिटेल्स हमें दी हैं इसका काम खत्म हो गया, तो इसको मैं साइड कर दूं अब। क्लियर।
हमें काम क्या करना है, सीधा बात करेंगे मुद्दे की, भाई ये जो पर्टिकुलर इसका डिटेल है वो यहाँ पे सेम कॉपी कर दो, जो भी यूरो में दिया गया है, डॉलर मैंने लिख दिया गलती से, दूसरा सम पिक किया था पहले, वो यहाँ पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्जन रेट कॉन्सेप्ट वो ध्यान रखना है। फिर अपने को रेट, उसके बाद रुपीज़ में जो कन्वर्ट करेंगे उसकी बात करेंगे। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो पहले बात करेंगे, क्वेश्चन जैसा दिया है ना, पहला काम हमारा ये आ गया कि कॉपी करना है। क्वेश्चन क्या करना है? कॉपी करना है। अब ये क्वेश्चन जैसा दिया है सेम आप कॉपी कर लो। तो एक एक डिटेल लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है हेड ऑफिस अकाउंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां तक हमने क्वेश्चन क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है अब रेट को लेकर। रेट का पहले क्या डिटेल से पढ़ लेते हैं। द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 1,12,500 एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8,07,500। ये दो डिटेल्स हमेशा दिया होगा। कौन से दो डिटेल्स की मैं बात कर रहा हूं? एक तो हेड ऑफिस अकाउंट के दिया रहेगा जो कि एक आपका लायबिलिटी का पार्ट है। सेकेंड, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। ध्यान रखना, दो चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। एक तो हेड ऑफिस अकाउंट इंपॉर्टेंट है, इसको लो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। कौन सा? हेड ऑफिस अकाउंट हमेशा गिवन में होगा, इसमें रेट कोई नहीं लगेगा, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग ये सब रेट नहीं लगता, इसमें क्लियर अमाउंट दिया होता हमेशा। सेकंड, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, मतलब यहाँ पे जो दिया है ना, इसका भी डिटेल आपको गिवन पार्ट में होगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये भी हमेशा गिवन पार्ट में ही दिया होगा। क्लियर है? दो डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट है, अभी समझाएंगे भी अमाउंट। फर्नीचर एंड फिक्चर्स आर एक्वायर्ड इन 1,117। 1 यूरो कितना दे के रखा है? ₹15 दे के रखा है। क्लियर है? और डेप्रीशिएशन याद रखना, जब आप बैलेंस शीट पोस्टिंग करोगे तो वहां पे डेप्रीशिएट माइनस कर दोगे 10%। तो आपका फर्नीचर का रेट दे के रखा है 15, तो फर्नीचर इंपॉर्टेंट था। फर्नीचर कहाँ पे? आपका इधर है, इसका रेट है, मैं रेट वाले कॉलम में लिख देता हूँ सामने। 15 का रेट है तो 15 लिख दिया। एक्सचेंज रेट क्या क्या दे के रखा है? जैन 1 दिसंबर एवरेज, तो जैन 1 बोले तो स्टार्टिंग ओपनिंग कितना हो गया? 17.50, क्लोजिंग कितना हो गया? 18.50, एवरेज रेट है 18, और लास्ट में दे के रखा है स्टॉक एट ए ब्रांच ऑन 31 दिसंबर 2017 वॉज वैल्यूड एट 4,500 यूरो। ये आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। कहाँ पे यूज होगा? जब आप एडजस्टमेंट करोगे क्लोजिंग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और असेट में, वहां पे होगा। यहां पे क्लोजिंग इफेक्ट की एंट्री हमारे ट्रायल बैलेंस पे नहीं होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपका ये दो अमाउंट का डिटेल दिया गया है। द ब्रांच अकाउंट इन दी हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का अमाउंट कितना दे के रखा है? 1,12,500। हेड ऑफिस कहां पे? आपका इधर पे है। कितना दे के रखा है? जरा ध्यान दो, हेड ऑफिस कहां पर है? क्रेडिट में है, क्रेडिट में है, तो अमाउंट भी क्रेडिट में होगा, 1,12,500। अब ध्यान रखो, जो कंफ्यूजन होता था हमारे टाइम पे भी कंफ्यूजन था, हम भी होते थे सर कि ये तो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो यहाँ पे बट वो डेबिट बैलेंस क्यों लिखा है, एक कंफ्यूजन ये है। सेकंड, अगर किसी टीचर ने समझाया नहीं तो भी हम लोग समझ जाते थे, कैसे सिंबल से सर कि बोल रहे हेड ऑफिस का अकाउंट है, हेड ऑफिस के अकाउंट है, हेड ऑफिस वर्ड लिखा तो ऐसा मैच कर लेते थे, हेड ऑफिस और अमाउंट लिख देते थे। बट अब जब अकाउंट्स की नॉलेज होती है तो आपको समझ में आता है द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के अकाउंट में शो कर रहा है ना डेबिट बैलेंस, ब्रांच के अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे अपोजिट आपको देखने मिलेगा। एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? आपका क्रेडिट, तो इसका मतलब यहाँ पे वो डेबिट बैलेंस शो करेगा 875, तो ये डेबिट बैलेंस में आएगा आपका ये सीधा 875। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने रेड से हाईलाइट कर लिया, जो आपको एकदम समझ में आनी चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन ये वाली, सेकंड एडिशनल कोई डिटेल है तो वो। अब रेट याद रखना, एवरेज है 18, क्लोजिंग है 18.5, बाकी है 17.50। अब ये क्वेश्चन को मुझे लगता है हटा दिया जाए, क्योंकि कन्वर्ट करना है ना हमें सब, तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं। क्लियर है? साइड हो गया। चलिए अब स्टार्ट करना सम। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले रेट की बात कर लेते हैं। इसका तो गिवन पार्ट है तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है?
गिवन पार्ट, और हमने यहाँ पे लिख दिया पहले से ही, ये गिवन पार्ट था तो आपको यहाँ पे लिख देना है गिवन पार्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्पेशल रेट देके रखा था, लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं। सेल्स किस पे जाएगा? सेल्स मैंने अभी जस्ट बताया था, ट्रेडिंग पीएनएल वाले सब पार्ट किस पे चले जाएंगे? एवरेज पे, और एवरेज आपका देके रखा था 18, तो 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गुड सेंड हो चुका है। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किस पे जाएगा? ओपनिंग पे, और ओपनिंग रेट क्या था? 17.50, यही तो दिया था क्वेश्चन में, एक बार मैं देख लेता हूँ। 17.5 ओपनिंग रेट था, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ओपनिंग सिर्फ ओपनिंग में ही आएगा, बाकी अब हर जगह एवरेज या फिर क्लोजिंग चलेगा। फर्नीचर का स्पेशल रेट दिया था। कैश इन हैंड असेट है, असेट के लिए क्या मैंने बोला था? क्लोजिंग, और क्लोजिंग का जो रेट है 18.50 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश एट बैंक असेट है, इसका रेट क्या रहने वाला है? 18.50 रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओइंग फॉर एक्सपेंसेस, ये आपका कहाँ पे जाएगा? ओइंग फॉर एक्सपेंसेस आपका जाएगा लाइबिलिटी वाले पार्ट में, तो रेट क्या रहेगा आपका? ये 18.50। क्लियर है। सैलरी किधर रहेगा? पीएनएल का, तो इसमें रेट क्या आएगा? एवरेज 18 का रेट है। टैक्स एंड इंश्योरेंस एवरेज रेट आएगा, पीएनएल का पार्ट है। नेक्स्ट रेंट की बात करेंगे, ये भी किसका रेट है? 18 का रेट है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने ये काम कर लिया तो समझो आपका 15 मार्क्स फिक्स हो गया है, क्योंकि अब सीधा कैलसी का काम है, और फाइनल अकाउंट आपने किया होगा, काफ़ी लिमिटेड एंट्री भी दी हुई है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक या फिर दो ही दिया होता है, इसे ध्यान रखना। तो 15 मार्क्स हमारा काफ़ी आसान बना देगा। अब करना क्या है? कैलसी उठा लो, कैलसी उठाओ और मल्टीप्लाई करके बताओ। सबका रेट से मल्टीप्लाई करो ना भाई, 81,000 मल्टीप्लाई 18 करो, कितना आएगा? 81,000 मल्टीप्लाई 18 तो आएगा 1458, 14,58,000। क्लियर है, ये ऑलरेडी गिवन में था। 7,500 मल्टीप्लाई 17.50 हो जाएगा, 17.50 हो जाएगा, तो आ जाएगा 131,250, 131,250। क्लियर है। नेक्स्ट 10,000 मल्टीप्लाई 15 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 1,50,000। क्लियर है। नेक्स्ट 1050 मल्टीप्लाई 18.50 करोगे तो 18,500 आपका। ध्यान रखना, डेबिट डेबिट में लिखना है, क्रेडिट क्रेडिट में लिखना है, जिसका जो अमाउंट, ध्यान रखना ये आपका, सॉरी 18.5, ये आपका इधर पे रहेगा। 1050 मल्टीप्लाई 18.50, 1050 मल्टीप्लाई 18.50, 19,425, 19,425। क्लियर है। नेक्स्ट आपका 950 मल्टीप्लाई 18.50, 950 मल्टीप्लाई 18.50 तो 17,575, 17,575 है। नेक्स्ट 1000 मल्टीप्लाई 18.5 तो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट में आपको लिखना है 1850। आ जाओ इधर, 1850। क्लियर है। नेक्स्ट 13,000 मल्टीप्लाई 18 कर दो, 13,000 मल्टीप्लाई 18 किया 2,34,000, 234 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 250 मल्टीप्लाई 18 कर दो, 250 मल्टीप्लाई 18 4500, एंड 1000 मल्टीप्लाई 18 कर दिया तो कितना आ गया? 18,000। क्लियर है। लास्ट आपका क्या था? डेटर्स, डेटर्स बचा हुआ है ना, तो डेटर्स किस पे जाएगा? असेट है, असेट मतलब किस पे जाएगा? कौन से रेट? क्लोजिंग, क्लोजिंग का रेट क्या है? 18.50 मल्टीप्लाई कर दो और बताओ जरा कितना आ रहा है। तो 12,250 मल्टीप्लाई 18.50 तो फाइनल जो आ रहा है 226,625, 625। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया, अगर आपने कर लिया तो आपके लिए कॉन्सेप्ट टॉपिक काफ़ी आसान बन जाता है। अब टैली जो करना हो तो आप कर सकते हो भाई, यहाँ पे इसका टोटल ले लो और डेबिट का टोटल ले लो, जो डिफरेंस आएगा या तो डेबिट में कम आएगा या फिर क्रेडिट में कम आएगा। अब ये काम मैं आपके ऊपर बता देता हूँ कि भाई आप लोग टोटल करके देख लेना, सामने से हट जा रहा हूँ, टोटल आप डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का टोटल कर लेना, क्योंकि मैं देख के, देखो वीडियो की लेंथ बहुत नहीं बढ़ानी, इसलिए मैं सीधा जो डिफरेंस आएगा उसकी बात करता हूँ। ठीक है, टोटल आई होप देख लिया रहेगा आपने।
टोटल कर लिया रहेगा हर एक बच्चे ने। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, जो आपका डिफरेंस आएगा लिखना यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इन एक्सचेंज, डिफरेंस इन एक्सचेंज। क्लियर है। और यहां पे आपका सम ये टैली हो जाएगा। अमाउंट का जब टैली करोगे आप, डेबिट का टैली आ रहा है 16,08,000, पहला डेबिट वाला 16,08,000, 875, तो इधर भी टोटल आपको वही लिखना पड़ेगा। जो डिफरेंस आएगा ध्यान रखना, क्रेडिट साइड आपका कम आ रहा है तो क्रेडिट में जो डिफरेंस आएगा, टैली आई होप हर एक बच्चा कर लेगा। जो डिफरेंस आने वाला है क्रेडिट में, जो डिफरेंस आएगा वो आ रहा है 19,875, 19,875। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। अब ध्यान से सुनो समझो, अगर ये चीज़ आपने कर लिया, अब हर एक बच्चे को ध्यान रखना, मास्टर डिग्री के बच्चे, हर एक बच्चे को पता होगा सर डेटस हमारा असेट होता है, रेंट हमारा असेट होता है, टैक्स हमारा पीएनएल का डेबिट साइड है, सैलरी हमारा पीएनएल का डेबिट साइड है, ओइंग फॉर एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, असेट है, असेट है। क्लियर है कि नहीं। मतलब बेसिक चीजें हर एक बच्चे को पता है कि सर कौन सी पोस्टिंग आप कहाँ जाएगी। अब आपके लिए काम बहुत आसान हो गया। जो इंपॉर्टेंट है, जो नया कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल के आता है, सर ये डिफरेंस कहाँ जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना पीएनएल में जाएगा। अगर डेबिट में कम आया तो डेबिट साइड में शिफ्ट होगा, क्रेडिट में कम आया तो क्रेडिट साइड शिफ्ट होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो सबसे पहली पोस्टिंग इसी की आप करो, डिफरेंस इन एक्सचेंज, पीएनएल के क्रेडिट, क्रेडिट कम है तो क्रेडिट में जाएगा 19,875। कहां पर ध्यान रखना, पीएनएल में। तो पीएनएल यहां पे मैंने देखो बॉक्स थोड़ा बीच में और यहां रखा है, तो आपको यहां पे रखना है भाई एक्सचेंज, एक्सचेंज इन डिफरेंस, या डिफरेंस इन एक्सचेंज। कितना आया था 19, कितना था 19,875। क्लियर है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, नया कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल के आया। सेकंड, और क्या नया कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल के आया, मतलब नई कौन सी चीज आपको लग रही कि यहाँ ये नई चीज है। नई चीज में आते हैं ना, नई चीज आपको रेड में देखो हाईलाइट किया हूं कि नहीं। पहली चीज की सर ये कि हेड ऑफिस अकाउंट कहाँ पे जाएगा, ध्यान रखना क्रेडिट बैलेंस, ये सीधा लाइबिलिटी में आपका जाएगा, सीधा लाइबिलिटी, याद रखना लाइबिलिटी। और सेकंड डाउट जो रहता है कि सर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट ये कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें था वो याद रखना। पहला कि आपका हेड ऑफिस अकाउंट कहाँ जाएगा, आपका लाइबिलिटी, तो इसको लाइबिलिटी में पोस्ट कर दो, हेड ऑफिस अकाउंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड हमारा यहाँ है, क्या है हेड ऑफिस अकाउंट। और ध्यान रखना अमाउंट इनर में ही रखना क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होने वाला है। कितना आया था ध्यान दो आप, 112,500, 112,500 कितना आ रहा है 112,500, कोई डाउट नहीं। सेकंड जो था, सेकंड जो एक और था कौन सा, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, तो ये कहाँ आएगा ट्रेडिंग में। मैंने बोला गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी अमाउंट की जब बात करता हूँ, अमाउंट कितना था 8,07,500, 8,7,500, 8,7,500। जितनी नई चीज़ें आपके लिए थी वो मैंने कर दिया। अब अगर आपको फाइनल अकाउंट टैली करने आता होगा तो आप टैली कर ले जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक। हेड ऑफिस अकाउंट हमने पोस्ट कर दिया। सेल्स कहाँ पे जाएगा सर, क्रेडिट, तो लिख दो जरा सेल्स। अमाउंट ध्यान रखना जो रुपीस में आपने कन्वर्ट किया है ना वही अमाउंट आपको लिखना है। क्लियर है। सेल्स कितना 1458, 1458, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक दे के रखा, ओपनिंग स्टॉक कितना था 131,250, ओपनिंग स्टॉक 131,250, 131,250 ओपनिंग सबसे पहले आएगा ना आपका ये टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लो जरा और क्या बच रहा है हमारा, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना 150, ये तो असेट है,
इतना तो हर एक बच्चे को पता है कि सर फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा असेट होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना था 1,50,000। एक छोटा डाउट कुछ बच्चों का है कि सर अमाउंट आपने इनर में लिखा है क्योंकि इस पे डेप्री भी था, अगर याद होगा थोड़ा सा भी तो आपको डेप्रीशिएशन की बात हुआ था, वो भी एट द रेट 10% की बात था। 10% काउंट कर लो 15,000 तो 135 चले जाएगा आउटर में। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब ये 15 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पीएनएल का डेबिट आएगा। पीएनएल का डेबिट बोले तो इधर टू डेप्री ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना था 15,000। कोई डाउट है? जैसा ही आप एडजस्टमेंट करोगे सेकेंड पोस्टिंग आप कर देना। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे कैश इन हैंड कैश एट बैंक, दोनों हमारे लिए एसेट है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों एसेट है। फिर अमाउंट लिख लेना। पहला है कैश इन हैंड, सेकेंड है कैश एट बैंक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट कॉपी करते हैं। अमाउंट कितना था आपका कैश इन हैंड कैश एट बैंक का? क्लियर है। चलिए कैश इन हैंड कहाँ पर है आपका? कैश इन हैंड इधर दिख रहा है 19,425। 19,425 कितना है? 19,425। कैश एट बैंक की बात करेंगे तो देखते हैं वो कितना है। कैश एट बैंक आपका कितना 17,575। 17,575 17,575। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं जरा। कैश एट बैंक हो गया। ओइंग फॉर एक्सपेंसेस आपका 18,500 लाइबिलिटी है। क्या है आपका? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में ध्यान रखना, थोड़ी सी कुछ जगह रख देना। ओइंग फॉर एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है 18,500। अब आप खुद से देख रहे हो कितना सिंपल टॉपिक आपके लिए बन रहा है। ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट कर लो, बाकी सिर्फ फाइनल अकाउंट के जैसा काम हो रहा है हमारा। नेक्स्ट अपना क्या है? सैलरीज टैक्सेस एंड इंश्योरेंस रेंट। सैलरीज टैक्सेस रेंट क्या क्या है बच रहा है हमारा? टू सैलरीज लिख दो, टू रेंट, यही था ना। सैलरीज कितना था अमाउंट देख लो आप। सैलरी कितना है आपका? सैलरी कितना है 234 है। सैलरी 234 आप लिख दो 2,34,000। नेक्स्ट अगर बात करूँ रेंट कितना था? रेंट कितना है आपका 18,000। रेंट में आप जाओ 18,000। नेक्स्ट एक और बच रहा है टू टैक्स एंड इंश्योरेंस। टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है देखो ज़रा। टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना है आपका 4,500। लास्ट हमारा क्या बच रहा है? लास्ट हमारा डेटर्स कितना 226,625। डेटर्स 226,225। 226,625 ये क्या था? डेटर्स। तो डेटर्स हमारा कहाँ पे आता है? असेट्स में आता है। कंप्लीट कर लिया हमने अपना पूरा काम, मतलब पोस्टिंग हर एक इन्फॉर्मेशन क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब सम को करना है टैली, तो टैली करने हमें आता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ था उसको मैं फिर से हाईलाइट कर दूं कि आपके लिए नया कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट से क्या निकल के आता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना, याद रखना इसको। सेकेंड हमारा डिफरेंस इंपॉर्टेंट था, इसकी पोस्टिंग आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट था ये हेड ऑफिस अकाउंट, मतलब जो आपके लिए नई चीज़ें आ रही है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत सिंपल टॉपिक आएगा। रेट था, रेट मैंने क्लियर करा दिया, समझा दिया, पहली ही क्लास में इनफ हो गया। अब काम बचा है टैली का, तो टैली आई होप हर एक बच्चा कर लेगा, इसलिए मैं टैली भी सीधा देख के लिख दूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। भाई टाइम भी आपका बच जाएगा ना, क्योंकि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम वेस्ट ना करो। कैलसी आप सामने लेके बैठना और टैली करना स्टार्ट कर देना। टैली आपका अगर मैं सम की बात करूँ 15,41,250 नहीं। टैली में एक इंपॉर्टेंट चीज़, टैली करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इंपॉर्टेंट,
अदरवाइज ऐसे ही भूल जाएंगे फिर क्लोजिंग और टैली नहीं होगा फिर। क्लोजिंग स्टॉक कितना था 45,000 था, क्लोजिंग रेट पे जाएगा। क्लोजिंग रेट कितना है आपका ध्यान रखना, इसका चाहिए तो मैं यहाँ पे वर्किंग भी लिख देता हूँ। कितना था 45,000 मल्टीप्लाई किस पे जाएगा, क्लोजिंग रेट पे जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ध्यान रखना बैलेंस शीट में आता है। तो इसका रेट क्या था 18.50, मल्टीप्लाई कर लो 45,000 मल्टीप्लाई 18.50, तो जो फाइनल आंसर 83,250, 83,250। और क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट आएगा हमारा असेट साइड में। अब जाके टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्लोजिंग स्टॉक इन अमाउंट की बात करें कितना अमाउंट था 83,250, 83,250। अब जाके टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब सबको टैली आप कर सकते हो। तो क्रेडिट का बैलेंस अपने को ज़्यादा दिखेगा। क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है टोटल 1541,250, 1541,250। आप लोग भी ज़रूर कैलसी से टैली कर लेना। 1541,250। जब क्रेडिट ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें जहाँ पे जीपी मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट की जब बात करते हैं टू जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट्स की बात हो रही है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, डिफरेंस माइनस कर लेना, कितना दिख रहा है 6250, 6,02,500। और जीपी हमारा ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। कितना था 6250, मतलब क्लियर है। अब इसको टैली करेंगे, मतलब पीएनएल वाले अपने पार्ट को, पहले किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो यहाँ तक का पार्ट, क्योंकि अब सिर्फ टैली ही बचा हमारा। चलिए हो गया, पीएनएल की टैली पे चलते हैं। अब पीएनएल को जब आप टैली करोगे, पीएनएल की टैली जब करोगे, पीएनएल के टैली की जब मैं बात करूँ, इसको टैली आप करने वाले हो तो 622,325 पे कितना 622,375 पे टैली हो रहा है 375। तो यहाँ पे भी यही सेम आएगा अमाउंट 622,375, 622,375। जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। क्या मिलने वाला है, बैलेंस मिलेगा हमें टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो मिलेगा डिफरेंस। चलिए टैली वाला पार्ट मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हो, टाइम थोड़ा सा कम लगे इसलिए मैं टैली देख के ही लिख दे रहा हूँ। नेट प्रॉफिट जब जो आपका आएगा 350,875, 350,875, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मुझे लगता है कोई भी बच्चा 2 से 3 सम भी प्रैक्टिस करके गया तो 15 मार्क्स उसका कंपलसरी मतलब आ ही जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। क्लियर। नेट प्रॉफिट आके यहाँ पे क्या हो जाता है सर, ऐड हो जाता है। नेट प्रॉफिट ऐड होगा, इतना तो पता ही हो। नेट प्रॉफिट ऐड कर दो। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ कितना आया था आपका 350,875, 350,875। और ये दोनों प्लस होके बाहर चले जाएंगे कितना 463,875 है। क्लियर है, नहीं 375, कितना 375, इसलिए बोल रहे कैलसी आप लोग भी लेके बैठो। अब ये टैली हो जाएगा तो इसका मतलब सम आपका राइट चल रहा है। लायबिलिटी साइड की अगर मैं टैली करता हूँ तो टैली पे आ रहा है 481,875, 481,875। और यहाँ का भी टैली आ रहा है 481,875, 481,875। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो टॉपिक एंडिंग टाइम पे आपको ध्यान में रखना है, उसके लिए मैं बता दूं क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आती है। 2 से 3 ही चीज़ें मैं बोलूँगा। पहला तो रेट, पहला तो रेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं काफ़ी क्लास लेट लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है। कुछ बच्चे कमेंट करें कुछ उल्टा सीधा, इससे पहले बता दूं मैं ऑलरेडी तैयारी अपनी कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो आप लोग की नहीं आ पा रही है। क्लियर है कि नहीं है। ओपनिंग रेट, सेकंड मैंने क्या बताया क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट, और नेक्स्ट मैंने बताया आप लोग का एवरेज। क्लियर है। अब ध्यान से समझना हर एक चीज़। ओपनिंग रेट की जब मैं बात करता हूँ ये हमेशा जाएगा ओपनिंग स्टॉक पे जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला है, तो इसका तो कॉन्सेप्ट ही मैंने क्लियर कर दिया। ओपनिंग रेट जाएगा ओपनिंग स्टॉक पे जाएगा। क्लोजिंग किस पे जाएगा, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का मतलब हो गया भाई हमारी लायबिलिटी पे जाने वाला है और असेट्स पे जाने वाला है।
क्लियर है, लायबिलिटी और असेट्स पे जाने वाला है। एवरेज रेट सर अगर नहीं दिया तो क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, ध्यान रखो इसका सिंपल सा, इसका तो फॉर्मूला बन जाएगा भाई, ओपनिंग जो रेट रहेगा वो प्लस कर देना क्लोजिंग रेट, नहीं दिया होगा तो यही रूल चलेगा, डिवाइड बाई 2। ये तो समझ गया कि ओपनिंग रेट नहीं दिया हो तो सर फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये तो पता चला। ये जाएगा किस पे वो बात कर लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पे जाएगा कौन सा, एवरेज रेट। क्लियर है, बट कंडीशन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे मैं एक ही क्लास में सोच रहा हूँ कि आपका मेन हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ओपनिंग स्टॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये तो अपना क्लियरिटी अपना लेके चलता है हमेशा, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, ये तो हमेशा लेके चलेंगे। बट यहाँ पे कुछ केसेस में क्या आते हैं भाई, कुछ केस बन जाएंगे। कुछ केस का मतलब क्या हो रहा है भाई, कि अगर कोई असेट्स, अगर किसी असेट्स के परचेज मतलब मेंशन किया है, परचेज के टाइम पे रेट मेंशन है भाई, रेट मेंशन किया गया है, तो उसी रेट पे जाएगा वो। क्लियर हो गया क्या बोला गया, असेट्स एंड लायबिलिटी में बेसिकली असेट को लेके दिया जाता है, उसका रेट कभी दिया होगा तो उस पे चले जाएगा। एवरेज में भी सर ऐसा हो सकता है कहीं पे, या फिर लायबिलिटी असेट में और कोई भी है, बिल्कुल है। सेकंड इसके साथ याद रखना, हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट ये हमेशा गिवन पार्ट में होगा, हमेशा दिया होगा। क्लियर है, ऐसा भी कुछ चीज यहां पे दिख सकता है, बिल्कुल एक दिखेगा, कौन सा, गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, ये हमेशा गिवन पार्ट में होगा। और बाकी कॉन्सेप्ट आपको मैंने लिख दिया, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, जो आएगी डेप्रिसिएशन, बैड डेप्स, ये सब चीज़ें हमेशा आपको पता ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। और बेसिकली दो ही चीज़ हमेशा देते, क्लोजिंग देंगे, डेप्री देंगे, इसके अलावा और कोई नहीं दिखेगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया था, ध्यान रखना, पहला ही क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन पिक किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो कौन कौन से ईयर में आया था, 2007। बच्चे बोलेंगे सर कहाँ इतने पीछे, मीन्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हो, जरा ध्यान दो तो इधर भाई। 12 में भी पूछा यही क्वेश्चन, 13 में भी पूछा यही क्वेश्चन, 15 में भी पूछा है यही क्वेश्चन, और ज़्यादा वो नहीं करना है, 2020 में भी यही क्वेश्चन पूछा है, बस एक चेंज कर दिया उन्होंने, एक एक जीरो कम ज़्यादा कर देते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि सम यही देंगे, सम मैंने बताया, जैसे इसमें क्या था, 45,000 दिया था, 9,000 दिया था, 81,000, तो उन्होंने एक एक जीरो को कैंसिल कर दिया। मतलब बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, पूरा एग्जैक्ट सम ही सेम है, सिर्फ एक जीरो कम कर देंगे या फिर ज़्यादा कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट हमारा वही चलने वाला है। क्लियर है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में यही है। अगर ये चीज़ आपके माइंड में फिट हो गया तो आपका 15 मार्क्स कल के एग्जाम में पक्का हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है आज की क्लास को लेके, तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें। तब चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।